शुभ संध्या बच्चों। पिछली कक्षा में हमने ये कविता पढ़ी थी झूला, और इसमें एक शब्द था मज़ा, और जिसमें मैंने इस डॉट जो यहाँ लगा है, जो एक बिंदु लगी हुई है यहाँ पे, इसके बारे में मैंने तुमको बोला था कि मैं अगली कक्षा में तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, विस्तृत रूप से समझाऊँगी इसे। तो बच्चों, ये जो डॉट लगा हुआ है, ये इसको हम नुक्ता कहते हैं। और ये नुक्ता जो है, एक्चुअली ये नुक्ता जो है वो हिंदी भाषा में फ़ारसी और अरबी और उर्दू से आया हुआ है। इसमें क्या है कि ये कुछ अक्षरों में ही लगता है, जैसे कि वो अक्षर होते हैं क, ख, ग। मैं लिखती हूँ यहाँ पे क, ख, ग, ज और फ। इनमें ये डॉट का इस्तेमाल हम करते हैं। ग के नीचे यहाँ लगता है, ज के नीचे यहाँ लगता है, और फ के नीचे यहाँ लगता है। तो ये क, ख, ग और ये तीनों जो अक्षर हैं, इसमें ये बहुत ज़्यादा प्रयोग में हम हिंदी भाषा में नहीं करते हैं। ये उर्दू वगैरह में, उर्दू या फ़ारसी या अरबी, ये भाषा जब लिखी जाती है तब उसमें इनका प्रयोग भी होता है और हम उसी तरह से उसका उच्चारण करते हैं। लेकिन हिंदी में हम सिर्फ ज और फ में ही ज़्यादातर इसे लगाते हैं। जैसे कि हम जब बोलते हैं कागज़, का, ग, इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको हम पढ़ेंगे कागज। लेकिन ये करेक्ट नहीं है, ये सही उच्चारण नहीं है। इसका सही उच्चारण होता है कागज़। ज मतलब इसके नीचे जब हम ये डॉट लगाते हैं, नुक्ता लगाते हैं, तब ये इसका उच्चारण हो जाता है कागज़, कागज़। और ऐसे अगर इसके बिना हम इसका उच्चारण करें तो ये हो जाएगा कागज, जो गलत होगा, और ये सही है। इसी तरह हम बहुत सारे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बाज़ार, हम कहते हैं बा जा र, ये जो हम बाज़ार लिख रहे हैं, तो ये बाज़ार जो है ये गलत है। ये यहाँ पे क्या होगा, इसमें हम लिखेंगे बा जा र, और यहाँ पे लगेगा ये डॉट, और ये सही होगा क्योंकि इसका उच्चारण होगा बाज़ार, जो सही उच्चारण है। तो ऐसा है कि जैसे इससे अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है कई बार। जैसे कि अब मान लो हमने ख लिखा, ख के नीचे अगर हम ऐसे हम लिखते हैं खुदा, खुदा मतलब खुदा हुआ, कुड़ाई किया हुआ। गहरी जो किसी कुदाली से हम कुड़ाई करते हैं, उस खुदाई करते हैं, उस खुदाई, वो खुदा हुआ इसका मतलब। लेकिन अगर हम इसमें हम ख के नीचे में डॉट लगा देते हैं ऐसे, है ना, खुदा, तो ये क्या हो जाता है, इसका उच्चारण हो जाता है खुदा। खुदा का मतलब होता है भगवान या अल्लाह, जो अल्लाह, खुदा को अल्लाह कहा जाता है, या फिर भगवान जो भी इष्ट उनके हैं। तो ये इसका अर्थ ये हो जाता है, और इसका अर्थ जो हो जाता है खुदाई वाला, खुदा, खुदा हुआ। ठीक है। तो इस तरह से कुछ शब्द हैं। जैसे मेरे पास कुछ शब्द हैं, जैसे साफ, ज़माना, रोज़, सफ़ेद, हज़ार, जुल्म, सब्ज़ी। अब अगर हम इसमें ये डॉट हटा के इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, साफ, ज़माना, रोज़, सफ़ेद, हज़ार, जुल्म, सब्जी, जो गलत होगा। तो इसमें साफ, ज़माना, रोज़, सफ़ेद, हज़ार, जुल्म, सब्ज़ी, ऐसे हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है। इसी तरह और भी कुछ शब्द हैं, जैसे कागज़, बाज़ार, आवाज़, मज़ा, ताज़ा। तो हम इसको ये ऐसे बिना डॉट लगाए अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ये कागज़, बाज़ार, आवाज़, मज़ा और ताज़ा हो जाएगा, जो गलत होगा। तो इस तरह से ये, इसका कोई ऐसा कुछ नियम नहीं है, नियम से बंधा हुआ नहीं है, बट तुम लोगों को ऐसा है
कि कुछ शब्द का लिस्ट है जो तुम लोगों को पढ़ते पढ़ते पता लग जाएगा कि कुछ शब्दों में ये लगता है, यूज़ होता है, और जिसको कि हम प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं उसी के हिसाब से। ठीक है, तो हिंदी भाषा में क, ख तथा ग में सामान्यतः हम नुक्ता नहीं लगाते हैं, और यह अनिवार्य भी नहीं है, परंतु ज और फ में नुक्ता लगाना आवश्यक है। समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से, शब्द के रूप के हिसाब से हमको इसको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह तुम इसका उच्चारण का जो अंतर है दोनों का वो तुम समझ गए होगे। ज ये हो जाता है ज, फ ये हो जाता है फ। ठीक है, ये दोनों ही हम हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम अगली कक्षा में एक नए चीज़ के साथ, एक नए अध्याय के साथ, एक नई टॉपिक के साथ तुमसे मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, स्वस्थ रखो और घर में रहो।